नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। अगर जिंदगी में समय और शिक्षा का सही उपयोग किया जाए तो आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के कभी आप सपने देखा करते थे। जी हाँ, ऐसे ही एलुमनाई मेरे साथ हैं जो एलन से पढ़कर समय और शिक्षा का सही उपयोग कर सफल हुए और उसके बाद आज अपने मन चाहे कॉलेजेस में भावी डॉक्टर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इनके जिंदगी का सफर कैसा था कोटा के साथ, एलन के साथ, उन तमाम चीजों पे बात करेंगे और आज जिस कॉलेज में है वहाँ पर इनका कैसा अनुभव रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब एलन में थे आप, कोटा में थे और उसके बाद आज कॉलेजेस में हो, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। तो कॉलेज में टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे एज सच वो पीयर कंपटीशन नहीं है एंड चिल है। हम लोग पढ़ते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, काफ़ी मतलब मज़ेदार है। एलन में भी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और साथ में आपस में दोस्तों के बीच डिस्कशन वगैरह कर लिया करते थे, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहा था, मतलब काफ़ी मज़ा आता था। अच्छा, कोटा में चूंकि आप लोग 2020 से यहाँ से पढ़ के निकले हो और वो समय एक ऐसा समय था, कोविड का समय था, और आज भी कोटा में कई बच्चे सपने लेकर आ रहे हैं। इस बार तो मैं कहूँगी सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो गए और आप अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भी यहीं पढ़ते हुए देखते हो। आई थिंक आप लोग उनसे मिलने भी आए हो। जी, मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ और मैंने उसका एडमिशन यहाँ कराया क्योंकि यहाँ वो इन्वायरमेंट है, मतलब कंपटीशन बहुत अच्छा है। जब आप देखते हो कि सब पढ़ रहे हैं एक साथ, तो आप में भी अंदर से आता है कि हाँ पढ़ना है, कुछ करना है। जब आप दोस्तों को देखते हो अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो हमको भी उनके बराबर करना है, तो बहुत हेल्दी कंपटीशन हो जाता है। इसकी वजह से फिर कंपटीशन क्रैक करने में वो मतलब असली हमको कोर पता चल जाता है कि किस लेवल पे हमको प्रिपरेशन करनी है। अच्छा विदित, कैसा लग रहा है कोचिंग से कॉलेज में जाकर? क्योंकि हमें होता है स्कूल में कि हम बहुत ही ऐसे पढ़ रहे हैं कि जो भी बनना है बस यहीं से पढ़कर निकलना है, और अब कॉलेज में एकदम से फ्री हो, मज़े आ रहे हैं? कॉलेज में तो काफ़ी फ्री है हम, मतलब यहाँ पे तो ऐसा था कि एक बेसिकली डिसिप्लिन रूटीन रहता था। अब वहाँ पे ऐसा है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। वहाँ पे कभी उठ जाते हैं, कभी सो जाते हैं, क्लास बंक भी कर लेते हैं कभी कभी। बाहर घूमना तो अब दिल्ली में है फ़िलहाल, तो मस्ती चलती रहती है। स्पोर्ट्स वगैरह में तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, तो स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है। सारे स्टूडेंट्स आज बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। चलिए साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी किसने नीट में कितने नंबर हासिल किए, ताकि जो स्टूडेंट्स एलन के और बाकी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें भी पता चले। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कोटा का एनवायरनमेंट आपके लिए कैसा था, और यहाँ पढ़ने के बाद जब वापस आ रहे हो और वही माहौल, वही बिल्डिंग, वही टीचर्स, वही मेंटोर, उनसे मिल रहे हो, वो फीलिंग कैसी है? मेरे नीट में 653 मार्क्स थे और मैं अभी UCMS दिल्ली कॉलेज में हूँ। और कोटा में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, सब पढ़ते थे साथ में, हम एक ही हॉस्टल में रहते थे, तो एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के टेस्ट सॉल्व करते थे, डाउट सॉल्व करते थे, साथ में कभी वंस अ मंथ घूमने जाते थे माइंड रिफ्रेश करने के लिए। अब वही सब कॉलेज जाके वापस 2 साल बाद हम आए हैं क्योंकि कोविड की वजह से, तो मज़ा आ रहा है। सब टीचर से मिले हैं हम, वो उनको भी याद है, हमें भी याद है, वो मज़ा आ रहा है। वही गलियों में घूम रहे हैं, वही हॉस्टल जा रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली बहुत अच्छा अनुभव है। अच्छा, यहीं से पढ़कर निकले, जैसे आपने कहा, वो यादें, वो गलियाँ, वही हॉस्टल, और मैंने जाना आप लोगों से मिलके कि आप लोग एक ही हॉस्टल में थे। हम सब लोग एक ही हॉस्टल में रहते थे कोटा में। हम सब काफ़ी अच्छे दोस्त थे, हमारा ग्रुप था, और एज अ ग्रुप भी हम लोग ने काफ़ी बार पढ़ाई करी है। काफ़ी बार हम लोग आपस में डाउट सॉल्व कर लेते थे। हम लोगों का किसी का मन नहीं लगता था पढ़ने में, जैसे तो हम लोग आपस में कभी कभी एक कमरे में बैठ के पढ़ लिया, पेपर डिस्कस कर लिया। माइनर के बाद हम लोग आंसर के आने से पहले खुद ही आंसर की निकाल लेते थे कई बार, तो डिस्कस करके। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हम लोग साथ में रहते थे। तो आज भी फिर हम लोगों ने साथ में प्लान बनाया, मिल के आए हैं कोटा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फिर वापस आके यहाँ पे, क्योंकि वही सब कुछ वापस है, वही एलन की बिल्डिंग्स, वही एलन के टीचर्स और वो सब है, तो काफ़ी अच्छा है सब। अच्छा, टॉपर्स को लेकर ना कई सवाल हमारे मन में होते हैं कि ये जब कोटा आए, क्योंकि बच्चे यहाँ के थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं जब इतना कंपटीशन, हालांकि वो हेल्दी कंपटीशन है, अगर आप चाहो तो पॉजिटिव वे में लेकर उससे आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन जब आसपास वाले सभी पढ़ रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसा लगता है और उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो, और एलन उसमें कैसे हेल्प करता है? पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि खुद से ही सॉल्व करने का। अगर वो भी ना हो पाए तो हम लोग पहले कोशिश करते थे, अपने जितने भी दोस्त हैं, ये लोग हॉस्टल में ही थे, मैं इनसे जाके कभी पूछता था, हम लोग डिस्कस करते थे। फिर जब हम लोग की सॉल्व नहीं हो पाती थी ना, तब हम लोग टीचर्स, फैकल्टीज़ के पास जाते थे, और वो लोग तो थे ही बहुत अच्छे, वो लोग तुरंत सॉल्व कर ही देते थे। अच्छा, एलन में कौन सी बिल्डिंग में आप लोग पढ़ने जाते थे, मतलब कौन सी में क्लासेस लगते थे? साकार में। साकार में लगते थे, पाँचों के? अच्छा, हॉस्टल भी एक ही था, तो मस्तियाँ भी बहुत करी होगी आप लोगों ने रात रात को पढ़ाई के साथ साथ, सब बताओगे? एक बार हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे,
तो उसमें ऐसे कई अलग अलग टास्क बनाए थे हमने सबसे। जैसे कि एक टास्क दिया था इसको कि एक भरी हुई बाल्टी थी और दूसरी खाली बाल्टी थी, तो भरी बाल्टी से पानी चम्मच से निकाल के डालने को इसने 3 घंटे बैठ के पूरा भरा, चम्मच से निकाल के दूसरी बाल्टी भरी। हाँ, फिर जाके वो टास्क कंप्लीट हुआ। ऐसे अलग अलग टास्क दिए, किसी से डांस कराया, किसी से सिंगिंग। तो ऐसे एंजॉय भी करते रहते थे हम साथ साथ कि हमारा जो टेंशन है वो रिलीज़ हो। और मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए आप लोग साथ में, जैसे मतलब दोस्त भी बहुत ज़रूरी है, मैं सही कह रही हूँ? और आप लोग तो खैर आपस में दोस्त हैं, एक ही क्लास में, एक ही, और अभी भी सेकंड ईयर में सब लोग साथ ही में डॉक्टर बनने का प्लान कर रहे हो। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि टॉपर्स ना बहुत पढ़ाई करते हैं, लाइक टॉपर्स पूरा दिन ही पढ़ते रहते हैं, तो क्या ऐसा वाकई है या फिर माइंड फ्रेश करने के लिए या कुछ और भी करते हो? माइंड फ्रेश करने के लिए हम पढ़ाई के तरीके बदल लेते हैं, या कभी कभी जैसे टेस्ट होता था हमारा वंस अ मंथ, तो उसमें हम घूमने जाते थे। बीच में पता होता है 1 महीना अच्छे से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। खुद बुक से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो दूसरे के पास जाके पढ़ने लग गए, और नोटबुक से बोर हो गए तो दीवार पे लिख के पढ़ने लग गए। तो जैसे भी अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो टेस्ट सोल्व कर लिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए, तो उसमें माइंड फ्रेश हो जाता था चेंज करने से। अच्छा, कोटा घुमा आप लोगों ने, क्योंकि घूमने की भी काफ़ी जगह है और 2 साल यहाँ रह के गए हो। कोटा में हम घूमे तो क्या ही है, मतलब जब माइनर होता था उसके बाद या तो सिटी मॉल चले जाते थे मूवी देखने। सिटी मॉल ही था, मतलब ले दे के हम लोग यहीं राजीव गांधी नगर में रहते थे तो पास में ही था सिटी मॉल। ऐसे माइनर हुआ सिटी मॉल, चलो घूम के आते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करना था, तो सबसे पास वही जगह थी, तो वही था जितना ज़्यादातर घूमा वगैरह था। अच्छा, कोटा में आए, अपने सपने पूरे करे, जो सोचा था वो यहाँ से लेकर गए, लेकिन एक अच्छा इंसान भी यहाँ से बनकर निकले, क्योंकि 2 साल खुद अकेले रहना, माता पिता के बिना, और खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करना, आपको ज़िंदगी में क्या कुछ सिखाया कोटा ने? कोटा ने सबसे पहले मुझे मनी मैनेजमेंट का भी स्किल दिया। लाइक जब हम लोग को खुद घर वाले पैसे देते हैं खर्च करने को, तो काफ़ी मैनेज करना होता है। आपस में दोस्तों के बीच हम लोग सब कुछ डिवाइड करके चलते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इशू आए मनी की वजह से। फिर हम लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीखे, रूटीन लाइफ, और काफ़ी डिसिप्लिन भी आई लाइफ में। खुद से सब कुछ रहना, रूम को सही रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल आई गेस। कोटा में जैसे हम माहौल देखते हैं कि हर तरफ ना स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स नज़र आते हैं। ये माहौल यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, है ना? क्योंकि जीतना है तो दौड़ना तो पड़ेगा। ऐसा ही माहौल जब आपने कोटा में पहली बार आए देखे, और लेकिन कोटा आने से पहले कोटा के बारे में क्या सवाल थे, क्या संशय था? कोटा आने से पहले सुना था कोटा के बारे में कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बच्चे मतलब हैंडल नहीं कर पाते हैं, और वो, लेकिन आने पे जब अच्छा सर्कल मिलता है, फ्रेंड सर्कल, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। फिर हम उसी में चल पड़ते हैं साथ में कि हम भी जा रहे हैं रोज़ क्लासेस वही भीड़ में, फिर लास्ट में एग्ज़ाम दे के भीड़ से अलग निकलना, वो एक पूरा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पहचान क्योंकि खुद ही बनानी पड़ती है डेफिनेटली, और ये पीयर ग्रुप ही है, मैं कहूँगी ये दोस्तों का ग्रुप ही है जो निश्चित तौर पर आपको हर जगह साथ देता है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता है। अच्छा, कोटा से निकले, कोचिंग से निकले, इसके बाद कॉलेज में कदम रखा, एकदम से एक बड़ा बदलाव नहीं लगा होगा? क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं, कोचिंग में होते हैं, तो हमें लगता है कि भाई 12th तक तो मुझे जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, लेकिन बाद में वो 4-5 साल का टाइम कैसा है? अभी जो 2 साल बाहर निकले कोटा से, वो कैसे है? जब तक कोटा में थे तब तक तो ऐसा था कि पढ़ाई सोना खाना, पढ़ाई सोना खाना, वही साइकिल रिपीट होती रहती थी। बट अब कॉलेज में है तो फिर कॉलेज में तो पढ़ाई तो जितनी होती है हो जाती है, मतलब एग्जाम वगैरह होते हैं तब, बाकी तो वही कॉलेज में एंजॉयमेंट है, कॉलेज में पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं कॉलेज में। अब दिल्ली में कॉलेज है, दिल्ली में वैसी बहुत जगह हैं घूमने की, बड़े बड़े मॉल्स है, बड़ी बड़ी जगह हैं, और फिर काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए हैं, तो एक अलग ही फ़न है कॉलेज लाइफ में कोटा, क्योंकि वही है कोटा में 2 साल इतना पढ़ाई कर लिया, अब उसका कुछ रिवॉर्ड तो मिलना ही था, तो वही कॉलेज लाइफ के रूप में ही मिल रहा है। क्या बात है, कॉलेज लाइफ के रूप में इनको वो रिवॉर्ड मिल रहा है। अच्छा, किस किस के भाई या बहन या रिश्तेदार यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, आपके यहाँ कौन है? मेरी सिस्टर है, अभी 10th में एडमिशन कराया। हाँ, मेरा ब्रदर है 11th में। विदित, आपके? अच्छा, आप इन लोगों के साथ आए हो, क्या बात है। और आपका कौन है यहाँ पे? मेरी सिस्टर है योगिता 11th में। मेरी सिस्टर 11th में है। तो देख रहे हैं आप, इनके भाई बहन भी यहीं से सपने पूरे करके अपने सपने पूरे करने वाले हैं, पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, एलन का नाम रोशन करेंगे। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। जितने शरीफ चेहरे लग रहे हैं, क्या उतने हैं वाकई, या इनके पीछे खुरापाती भी है? हाँ, क्लास में कभी टीचर को तंग किया है? नहीं, ऐसे सच तो तंग नहीं किया, क्योंकि वो इंसल्टिंग फील होता है। बट ऐसे कभी जब फन डे होता था, जैसे टीचर्स डे होता है, तो एलन में फन डे होता है, तो उसमें फिर अच्छा इन्वायरमेंट बनाते थे। मिमिक्री की है मैंने एक बार, कुछ टीचर्स की मिमिक्री की है,
तो वो अच्छा था, और बाकी भी बहुत अच्छा माहौल रहता था फंडे के दिन। तो थोड़ी बहुत तो बदमाशी करते हैं यहाँ। थोड़ी बहुत तो बदमाशी चलती है। अच्छा विदित, चूंकि देखिए आप सब टॉपर हैं, सबने चश्मे लगा रखे हैं और ये भी हमारा माइंडसेट होता ही है, लेकिन आपके चश्मा क्यों नहीं लगा? क्या बात है, क्या राज है आपकी मेहनत का कि बिना चश्मा लगाए टॉपर भी बन गए, अच्छा कॉलेज भी ले लिया? मैम बेसिकली वो ऐसे तो जज नहीं कर सकते ना आप किसी को कि किसके पास ग्लासेस है वो कम पढ़ रहा है। मैम यही है कि हंसते खेलते, मैम बेसिकली मैं कोटा आया था, मेरे को ये था कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं मेरे 671 मार्क्स थे नीट के अंदर, और वो बेसिकली मेरा रैंडम था। मेरे को सिर्फ ऐसे फिजिक्स करने में मज़ा आता था, बायो पढ़ने में, तो ऐसे ऐसे करते करते वो अपने आप होता चला गया सब कुछ। मैं सोच के नहीं, ना मैंने कॉलेज के बारे में सोचा था कि मेरे को एम्स ही जाना है या फिर कोई नीचा कॉलेज मिलेगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसे रैंडम हुआ, जो भी मार्क्स आएंगे वहाँ चले जाएंगे, जहाँ मैं डिज़र्व करता हूँ वहाँ मत जाया। मेरे को मज़ा है। क्या बात है, तो वो मिथ टूट चुका है। विदित को आप देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर चश्मा नहीं लगाए तो उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। अच्छा, कोचिंग के बाद आपने अच्छे मार्क्स भी ले लिए, लेकिन एक अच्छा कॉलेज चुनना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में कैसे माइंड को क्लियर किया, किसकी हेल्प ली कि कौन सा कॉलेज हमें लेना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? मैम इस केस में हमें सर का बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। वो हमारे डाउट सॉल्व किए कि काउंसलिंग में क्या क्या कॉलेजेस हैं, कौन कौन बेटर हो सकते हैं, किन में पीजी सीट्स की रिजर्वेशन है, तो उनसे हमने कांटेक्ट की, वो काफ़ी हेल्प आए। फिर हम लोग ऑनलाइन खुद भी सर्च किए, यूट्यूब के वीडियोस हम लोग देखे, ब्लॉग्स देखे डिफरेंट कॉलेज के, फिर सिटी वाइज तो था ही कि दिल्ली एज अ प्रेफरेंस होगा। तो देखा आपने, इन्होंने पूरा माइंडसेट पहले ही बना लिया था और हेल्प किया इसमें काउंसलिंग एक्सपर्ट सर ने कि कहाँ रहना है, सिटी कौन सा चुनना है, कॉलेज कौन सा चुनना है। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।